अपने इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां बीजेपी ने दिग्गजों से परे जब एक नए चेहरे को सीएम बनाया तो हर कोई हैरान था। अब उस नए चेहरे को सीएम बने 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में सीएम भजनलाल ने प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। क्या है वो अहम फैसले और कैसे सीएम ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कर लिया गया है। महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, हमने 4% बढ़ा करके इसको 50% किया है। हमारे इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इस क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह मार्च 2024 से अप्रैल 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1/1/24 से 29/2/24 की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि 2004 सामान्य प्रावधायी निधि SAV खाते में जमा की जाएगी। अगर हम लंबी योजना बनाएंगे, उसे आगे देखते हुए बनाएंगे, तो वो योजना की लागत कम होगी और हमारा फायदा उसको लंबे समय तक मिलेगा। हमारी सोच हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। हमारी सोच हमें हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाना है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जितने जोश के साथ बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, उसी जोश के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 100 दिन पूरे किए। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। प्रदेश में हर वर्ग पर सरकार का पूरा फोकस रहा। यही वजह है कि महिलाओं, किसानों, गरीबों और बुजुर्गों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भजनलाल सरकार के प्रदेश में ये 100 दिन कैसे बीते। भजनलाल सरकार के बड़े फैसले। अयोध्या मंदिर उद्घाटन के बाद जयपुर से अयोध्या तक विशेष विमान सेवा, 3000 वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा करवाई। संभाग मुख्यालयों को अयोध्या के लिए बसों से जोड़ा। ₹11,200 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान 2.0 शुरू। उदयपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए देवास बांध तृतीय और चतुर्थ योजना का शुभारंभ। भर्ती परीक्षा, पेपर लीक रोकथाम के लिए SIT गठन, 15 नई FIR और 63 गिरफ्तारियां। मुख्य सचिव और DGP स्तर से परीक्षाओं की मॉनिटरिंग। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थानों में महिला डेस्क, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। लाडली लक्ष्मी योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पर काम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर लग रहे वैट को भी कम किया। सीएम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में करीब 4 से 5 रुपए तक की कमी आ गई है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना राजस्थान। प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 MOU और एक पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। रोडवेज किराए में 50% की छूट। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट। राजस्थान रोडवेज ने उठाया बड़ा कदम। रोडवेज में
वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 50% की छूट प्रदान। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार द्वारा 1 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा। किसानों को उपकरण खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता और अकाल के दौरान पानी के अभाव से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खेल कोटे के अंतर्गत ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 5% बोनस अंक। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया गया। जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी स्थापना के लिए नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई से MOU। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माय भारत वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 14.68 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन, जो भारत में सर्वाधिक है। राजस्थान आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन। ई मित्र के माध्यम से 25 से अधिक नई सेवा शुरू की गई। इसमें PM किसान, eKYC, PNG बिल भुगतान, पैन कार्ड में संशोधन, GST पंजीयन, ग्रामीण इलाकों में होम लोन, बीमा, गैस, शिक्षा आदि शामिल हैं। उदयपुर एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क आवंटित करने का निर्णय। SMS अस्पताल, जयपुर में नवीन लॉन्ड्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई। इन योजनाओं के साथ ही सरकार का मुख्य फोकस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर रहा, फिर चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो या अवैध खनन के मामले। भजनलाल सरकार में कानून का चाबुक सब पर चला है। कानून व्यवस्था पर CM का फोकस, अपराधी माफिया के खिलाफ एक्शन। 15,450 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अवैध खनन के 2,643 मामले दर्ज किए। 1,84,000 मीट्रिक टन अवैध खनन जब्त। अवैध खनन में 564 FIR, 264 गिरफ्तारी। अवैध बजरी खनन के 602 प्रकरण दर्ज, 420 गिरफ्तार। अवैध शराब मामले में 2,921 गिरफ्तार। 2.40 लाख लीटर अवैध शराब भी जब्त। मादक पदार्थ के 239 मामले दर्ज, 312 गिरफ्तार। 57.51 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त। ये योजनाएं सिर्फ कहने भर की नहीं हैं, ना ही कागजी हैं। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता जमीन पर उठा भी रही है। ये लगता है कि सरकार बदलने से प्रदेश की जनता खुश है और उनकी खुशी बता रही है कि जनता ने जिसे जनाधार दिया वो अब काम भी कर रहे हैं। हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। भजनलाल सरकार जो भी कार्य कर रही है महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, ये बहुत अच्छा है और आगामी भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहे तो और भी अच्छा रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी देखी ही नहीं थी। बीजेपी सरकार द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं बढ़िया हो रहे हैं। और देखा जाए महिलाओं के लिए जो बकाया छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है और राशन पानी जो भी सिस्टम है सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था भी बढ़िया है। अच्छा काम कर रही है भजनलाल सरकार। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ की है, नकल पर प्रतिबंध लगाया है और भी अच्छे काम हो रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में बीजेपी ने इन 100 दिनों में काफी विकास किया है और ये काम आमजन को भी काफी रास आ रहा है। अब सामने लोकसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि प्रदेश सरकार के बेहतरीन काम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ढाल का काम जरूर करेंगे। इस चुनाव में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करना चाहती है। अब इंतजार 4 जून का है, जब प्रदेश की जनता बीजेपी के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।